So let's first see a brief introduction about this chapter. इस चैप्टर में क्या है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं. So weather is a physical state of the atmosphere at a given time described in terms of air, clouds, air pressure, humidity, rain and sunshine of a place. तो वेदर क्या है, चैप्टर के बिगिनिंग में हमने चैप्टर का नाम क्या पढ़ा था, एयर वाटर एंड वेदर. तो वेदर एक्चुअली क्या होता है, वो एक फिजिकल स्टेट होता है एटमॉस्फेयर का, जो कि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह के जो एयर या क्लाउड्स या एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, उन सब को बेस करके हमें जो एक इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट प्लेस एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेदर. ठीक है. अब most of our day-to-day activities are influenced by change in weather. The change in the weather occurs due to the sun. तो हमारे डे टू डे के जो एक्टिविटीज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे कि हमारा वो उस दिन कौन सा वेदर है. मीन्स अगर हमें ठंडी ज़्यादा लग रही है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है, ठंडा वेदर है, तो हम क्या करेंगे, हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे. या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम फ़ैन ऑन करेंगे. तो हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं वो वेदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. और वेदर चेंज का कारण क्या है, वेदर चेंज करवाता है सन. क्लियर. सो हमने इस पेज में क्या देखा, हमने इस पेज में ये पढ़ा कि वेदर एक्चुअली क्या होता है और हमारे डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ है वो वेदर की वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं और वेदर चेंज होती हैं सन की वजह से. ठीक है. सो लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन द सन एंड द चेंज इन वेदर. तो जो मैंने क्या बताया अभी अभी कि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है सन की वजह से, तो वही रिलेशन को हम देख लेते हैं, उसी रिलेशन को. The sun plays an important role in causing changes in weather condition. As we know, the earth moves around the sun. This motion is called revolution. ठीक है. तो सन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है वेदर चेंज की वजह से, या वेदर चेंज होने का कारण, एक फॉरमोस्ट कारण ये सन है. ठीक है. तो हमें क्या पता है, जो प्लैनेट्स होते हैं इंक्लूडिंग जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है. तो सन के इर्द गिर्द का जो मोशन होता है उसे कहा जाता है रेवोल्यूशन. While revolving, the part of the earth nearer to the sun has warmer and longer days, so it is summer in this part. तो जब वो रिवॉल्व कर रहा है, जब वो इर्द गिर्द घूम रहा है सन के, तो जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होगा वो पार्ट ज़्यादा गर्म होगा और वहाँ पे डेज जो होंगी वो लॉन्गर होंगी. मीन्स जो उजाला होगा, डे का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट. एंड इसीलिए उस पार्ट में क्या होगा, समर होगा. देयर विल बी समर इन दैट पार्ट. ठीक है. सो अगर हम उल्टा देखें, द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज़ द कोल्डर एंड शॉर्टर डेज एंड देयर इज विंटर इन दिस पार्ट. और जो पार्ट सन के ऑपोजिट साइड पे होगा, मींस अर्थ के ऑपोजिट साइड जहाँ पे सन की रोशनी नहीं आ रही है उतनी, वो वाला पार्ट जो होगा वो कोल्ड होगा, ठंडा होगा. एंड साथ ही वहाँ पे जो ड्यूरेशन है डे का वो छोटा हो जाएगा. और इसीलिए उस पार्ट में कौन सा होगा, देयर विल बी विंटर इन दैट पार्ट. क्लियर. सो रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं. ठीक है. विंटर सीजन, समर सीजन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, मीन्स वो रिवॉल्यूशन कर रहा है. सो रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज हो रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट विल बी द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड टू फ्लो. हीट की वजह से क्या होता है, जो हीट सन की होती है उनकी वजह से हवा बहती है. ठीक है. इट ऑल्सो चेंजेस द स्टेट्स ऑफ वाटर, दस कॉजिंग चेंज इन वेदर. लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. तो जो सन की हीट होती है वो क्या करती है, वो हवा को बहने देती है. मीन्स वो जो एयर होती है, एयर को हम विंड कब कहेंगे, जब वो हवा बहती है. सो व्हेन विल इट हैपन, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. ठीक है. एंड इसी के साथ इसकी वजह से क्या होता है, वो स्टेट्स, वाटर के जो स्टेट्स होते हैं उसको भी चेंज करता है, जिसकी वजह से वेदर चेंजेस भी होते हैं. क्लियर. अब इस चीज़ को हम और भी अच्छी तरह से जानेंगे. ठीक है. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट एयर.
ठीक है। द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द एयर। तो मैंने क्या बताया, जो हवा होती है उस जब वो बहती है तो उसे हम विंड कहते हैं। तो जो सन की हीट होती है वो एयर के बहाव को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, अफेक्ट करती है। तो सन क्या करता है, द सन हीट्स अप द एयर मेकिंग इट लाइटर। तो सन क्या करता है, वो एयर को हीट करता है, जिसकी वजह से जो हॉट और लाइटर एयर है वो क्या करता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। मीन्स द हॉट एंड लाइटर एयर राइजेज अप, ठीक है। और जो कूल एयर होता है, दैट एयर विल टेक्स इट्स प्लेस। जब वो नीचे से ऊपर राइज कर रहा है लाइटर एयर, तो उसकी जगह कौन लेगा, जो कोल्ड है, ठीक है, जो कूल एयर है वो उसकी जगह ले लेगा। तो इस मूवमेंट की वजह से ही क्या होती है, विंड्स होती हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो पहले हम पढ़ेंगे सी ब्रीज के बारे में। यहाँ पे आप सी ब्रीज का डायग्राम भी देख सकते हैं। क्या होता है सी ब्रीज में, द सन वार्म्स बोथ लैंड एंड वाटर। तो सन क्या करेगा, एक ही तरीके से लैंड को भी गर्म करेगा, वाटर को भी गर्म करेगा। लेकिन बट द लैंड वार्म्स अप फास्टर देन द वाटर। लेकिन जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। सो डे टाइम में क्या होगा, द सी इज कूल एंड द लैंड इज वार्म। Hot air above the land rises and the cool air above the sea blows towards the land to take its place. दिन में क्या होता है, जो सी वाटर होगा वो ठंडा होगा, क्योंकि पानी गर्म होता है, कम ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू दैट ऑफ लैंड। तो जहाँ पे कम गर्म हुआ है हवा, वो वाली जगह की कूल एयर क्या करेगी, जहाँ से एयर राइज अप हो रहा है उस जगह को कवर कर लेगी। तो डे टाइम पे जो सी है वो ठंडा होगा और लैंड जो है वो गर्म होगा। तो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो हॉट होने की वजह से क्या होगी, लाइट वेट की होगी, एंड इसीलिए वो ऊपर चली जाएगी। मीन्स दैट विल राइजेज अप। अब जो नीचे ब्लैंक स्पेस क्रिएट हुआ है वो कौन फिल करेगा, वो फिल करेगा जो सी के ऊपर की जो ठंडी हवा है वो आके वहाँ पे फिल करेगा। इसीलिए डे टाइम पे समुद्र के किनारे जब हम जाते हैं तो हमें ठंडी हवा आती है। क्यों, बिकॉज सी वाटर टेक्स मच मोर टाइम टू गेट वार्म देन दैट ऑफ लैंड। तो इसी वजह से जब हवा सी की तरफ से लैंड की तरफ आ रही है, एंड इसी फिनोमिना की वजह से इसको कहा जाता है सी ब्रीजेस। कंप्लीट, अंडरस्टूड। सो सी ब्रीज का क्या मतलब हो रहा है कि सी ब्रीज में हवा जो है वो सी की तरफ से लैंड की तरफ जाएगी। क्यों, बिकॉज लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर की जो गर्म हवा होगी दैट विल राइज अप एंड दैट ब्लैंक स्पेस बिलो इट विल बी टेकन बाय द ब्रीज दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट ऑफ सी, विच इज नथिंग बट कूल एयर। क्लियर। उसी का उल्टा हो जाएगा लैंड ब्रीज। तो रात के टाइम पे द लैंड कूल्स डाउन फास्टर बट द सी रिमेन्स वार्म। जैसे पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है, तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। सो लैंड विल गेट कूल फास्ट कंपेयर टू दैट ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो अब सी वाटर की वजह से जो गर्म है उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर का जो हवा होगी, उसके ऊपर की जो एयर होगी वो ज़्यादा वार्म होगी कंपेयर टू दैट ऑफ द लैंड। तो इसकी वजह से दैट एयर विल राइज अप एंड द वेकेंट स्पेस दैट इज बीइंग क्रिएटेड दैट विल बी फिल्ड बाय द लैंड ब्रीज, दैट इज दैट द एयर दैट इज ब्लोइंग फ्रॉम दैट ऑफ लैंड टुवर्ड्स द सी, बिकॉज लैंड के वहाँ पे जो एयर है दैट विल बी कूल, ठीक है। सो हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप। समुद्र के ऊपर की जो हवा होगी दैट विल बी द हॉट वंस, वो क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, मीन्स दैट विल राइज अप एंड द कूल एयर अबव द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस। तो लैंड की तरफ रात के टाइम पे जो ठंडी हवा है वो इस जगह पे जाएगी ताकि उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर सके। क्लियर। सो ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू द सी। तो रात के समय क्या हो रहा है, जो ब्रीज है, जो हवा है, वो किस तरफ से किस तरफ की ओर जा रही है, लैंड की तरफ से सी की तरफ जा रही है, इसीलिए उसको कहा जाएगा लैंड ब्रीज। क्लियर।
So students, that's all for today's video. In our next video, we will continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.